Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to new KNX 1 statics. Today we'll be looking at how to solve truss problems using methods of joints. First we will look at this example. इसमें हमारे पास ये तीन मेंबर्स हैं एक ट्रस स्ट्रक्चर में ए बी ए सी एंड बी सी. इसमें हमारे पास एक एक्सटर्नल लोड है 500 न्यूटन्स का. तो हमने बेसिकली देखना है कि मेंबर्स ए बी ए सी और बी सी में कौन सी फोर्सेस हैं, क्या मैग्नीट्यूड है और वो टेंशन में हैं या कंप्रेशन में है. सो लेट्स सी कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. सो फर्स्ट इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं. लेकिन हमारे पास जॉइंट पॉइंट ए जो है, ये जॉइंट ए जो है उस पर हमारे पास पिन जॉइंट लगा हुआ है. तो इसके अगेंस्ट जो हमारे रिएक्शन फोर्सेस बनेंगे वो दो बन जाएंगे, बिकॉज पिन जॉइंट रोटेशन अलाउ करता है और लिनियर मोशन अलाउ नहीं करता. और पॉइंट सी पे हमारे पास एक रॉकर जॉइंट है विच बिहेव्स लाइक अ रोलर जॉइंट, और इसमें हमारे पास एक अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी रिएक्शन फोर्स लाइक सो. और बाकी हमने एक्सटर्नल फोर्स को इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया. और फिर जब हम इस सारे स्ट्रक्चर पे अपनी ये इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन बनती है कि जब हम एफ एक्स पे इक्विलिब्रियम लगाते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो वी हैव ओनली टू फोर्सेस 500 न्यूटन्स विच इज़ दिस वन एक्सटर्नल फोर्स, और उसके अगेंस्ट जो हमारे पास जो रिएक्शन फोर्स आ रही है ए एक्स वो आ जाती है. तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 500 न्यूटन्स, और ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारी जो इनिशियल डायरेक्शन थी ए एक्स की वो ऑपोजिट होनी चाहिए थी. सो एक्चुअली जो ए एक्स है उसकी डायरेक्शन पहले हमने ली थी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो इट शुड हैव बीन फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट लाइक सो. इसी तरह जब हम एफ वाई का इक्विलिब्रियम करते हैं, सिग्मा एफ वाई का इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो वी हैव टू फोर्सेज ए वाई एंड सी वाई. जो दो रिएक्शंस हैं इसमें पता चल जाता है कि ये दोनों फोर्सेज हैं दे आर ऑपोजिट टू वन अनदर इन इक्वल इन मैग्नीट्यूड. इसी तरह पे जब हमने सिग्मा एम ए किया तो हमारे पास जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बन गई इस तरह से है कि रोटेशन जो है अबाउट पॉइंट ए, इसमें हमारे पास दो ही फोर्सेज हैं जो कि रोटेशन कॉज करेंगे अबाउट पॉइंट ए, सी वाई एंड दिस एक्सटर्नल फोर्स 500 न्यूटन. सी वाई का जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट आर्म बनता है फ्रॉम टू पॉइंट ए, वो ये वाली लेंथ आ जाती है विच इज़ 2 मीटर्स. और 500 न्यूटन्स के लिए हमारे पास जो मोमेंट आर्म बनता है वो ये बनता है. 500 न्यूटन्स जो है ये वाली फोर्स जो है दिस विल कॉज ए क्लॉकवाइज रोटेशन हेंस द नेगेटिव साइन, और सी वाई जो है दिस विल कॉज ए पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट पॉइंट ए हेंस द पॉजिटिव साइन. सी वाई जो है हमारे पास आ जाता है 500 न्यूटन्स के हिसाब से. सिंस दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी जिसका मतलब हमारी इनिशियल डायरेक्शन इसके लिए इक्विवेलेंट इसके लिए सही थी. इसी तरह हमने ए वाई की वैल्यू निकाली थी जैसे नेगेटिव 500 न्यूटन्स, और ये हमारे पास डायरेक्शन इसकी पहले अप से फ्रॉम डाउन टू अप हमने ली थी, तो इस हमारे पास अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी. तो इसको इसकी बेस इन रिजल्ट्स की बेस पे हम अपनी फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं. सो इट विल बिकम समथिंग लाइक से दिस. बेसिकली ए एक्स और ए वाई की डायरेक्शन जो हैं वो हमने सही कर दी हैं. इसी तरह जब हम एक्चुअल मेथड ऑफ जॉइंट्स पे जाते हैं तो सबसे पहले हम इसको जॉइंट ए को आइसोलेट कर लेते हैं. तो जॉइंट ए पे हमारे पास बेसिकली चार फोर्सेस हैं, ए एक्स, ए वाई, force in AB and force in AC. So we get a simple free body diagram like so. इसके ऊपर जब हम अपना इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस का बैलेंस हमारे पास इस तरह से बन जाता है. इसमें हमारे पास जो AC है दिस फोर्स इन दिस, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास बन जाता है 500 न्यूटन्स, एंड इट इज़ इन टेंशन बिकॉज हमने ये देखें दिस एफ ए सी इज़ बेसिकली पुलिंग अवे. ये हमने एफ ए बी और एफ ए सी की इनिशियल डायरेक्शन जो हैं ये अज्यूम की हैं, एंड अगर ये नेगेटिव होता देन इट वुड हैव बीन पुशिंग इनटू इट. तो पुलिंग अवे चूँकि ये दोनों फोर्सेस कर रही हैं तो दैट मीन्स के टेंसाइल फोर्सेस हैं, टेंशन में.
इसी तरह जब हम सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं तो वी गेट आवर वैल्यू ऑफ एफ ए बी इन दिस ए वाई, और हमारे पास उससे भी जो एफ ए बी वाई वैल्यू आती है वो 500 न्यूटन आ जाती है, ऑल्सो इन द टेंसाइल डायरेक्शन बिकॉज अगेन दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने जो इनिशियल डायरेक्शन ली थी इस तरह से वो इसकी करेक्ट हो गई है। इसी तरह हम जॉइंट सी को लेते हैं, जो जॉइंट सी पे हमारे पास बेसिकली 3 फोर्सेस हैं, एफ बी सी एंड एफ सी ए और एक सी है। तो सी एफ सी ए इज़ बेसिकली इक्वल टू एफ ए सी जो कि 500 न्यूटन पुल एंड टेंशन फोर्स है विच इज़ पुलिंग अवे। तो हम एफ सी बी की डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज़ ऑल्सो पुलिंग अवे, और इसके बाद जब हम अपना सिग्मा एफ वाई की वैल्यू अप्लाई करते हैं सो वी गेट सी वाई डायरेक्शन में हमारे पास इस केस में 2 फोर्सेज हैं, सी वाई एंड एफ सी बी का कॉम्पोनेंट जो है। तो वी गेट अ नेगेटिव वैल्यू -707 न्यूटन फॉर एफ सी बी। नेगेटिव 707 का मतलब है कि इनिशियल ये जो इसकी डायरेक्शन थी ये हमने गलत ली थी, ये उसके ऑपोजिट लेनी चाहिए थी हमें। सो लाइक दिस वन इट शुड बी ए कंप्रेसिव फोर्स, चूँकि ना एफ सी बी चूँकि पुश कर रही है, पुल अवे नहीं कर रही, पुश इन टू द पॉइंट कर रही है, तो इस वजह से ये कंप्रेसिव फोर्स है, इसलिए हमने इसके साथ ये सी लिख दिया। क्लास इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन फोर्सेस की नेचर को भी स्पेसिफाई करें कि वेदर ये टेंसाइल फोर्स है या कंप्रेसिव फोर्स है। तो ये हमारे पास फिर फोर्सेस इसकी बेसिकली मेंबर्स में निकलें तीनों फोर्सेस, और हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस। क्लास मेथड ऑफ जॉइंट्स का मकसद ये होता है कि हम हर मेंबर का की फोर्स निकालें। इसी तरह हम जब इस एग्जांपल को देख लेते हैं, एग्जांपल 2 में हमारे पास ये 2 एक्सटर्नल फोर्सेस हैं और इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर्स हैं, 2 सपोर्ट्स हैं पॉइंट ई पे और ये पॉइंट डी पे विच इज़ बेसिकली जॉइंड विद अ लिंक टू द वॉल, और ये टेंशन फोर्स की तरह एक्ट करेगी पुलिंग अवे फ्रॉम द सिस्टम। इसकी जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं सो वी गेट समथिंग लाइक दिस। इसमें जॉइंट ई जो है दैट इज़ ए, उसमें हमारे पास एक पिन जॉइंट है तो उसके ऊपर हमारे पास 2 रिएक्शंस आ जाएंगे, और एफ डी जो है दैट इज़ बेसिकली एक लिंक के साथ जॉइंट है तो इस पर हमारे पास पुलिंग अवे फोर्स आ जाएगी एफ डी। तो इस प्रॉब्लम में हम पहले थोड़ी सी अपनी जियोमेट्री देख लेते हैं, अपनी क्लियर कर लेते हैं कि ये जो मेरे पास ये ए बी सी ट्राइंगल बन रही है, बेसिकली ए बी सी बी डी सी डी सी ई ये सारी एक ही इक्विवेलेंट ट्राइंगल्स हैं, ये सेम है। तो इनका ये एंगल जो बन रहा है वो हम उसको कर लेते हैं। तो हमें ये पता है कि ये 5 मीटर्स इसकी बेस की विड्थ है। जब हम इसका राइट एंगल ट्राइंगल करें तो ये बेसिकली हाफ ऑफ द ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, तो ये हमारे पास जो बेस लेंथ है वो 2.5 मीटर्स बन जाती है, और हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमारे पास 5 मीटर्स ही रहेगी। सो कॉस थीटा हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, और ये थीटा हमारे पास बेसिकली ये एंगल जो आ रहा है बिटवीन ये जो आ रहा है दैट इज़ 60 डिग्रीज। इसी तरह ये वाला एंगल जो है पॉइंट डी पे ना, पॉइंट ये जो लिंक है हमारे पास ये वाला विद द डी ई दिस इज़ एट 90 डिग्रीज। इसको जब हम थोड़ा सा देखते हैं तो हमारे पास ये हो जाता है कि थीटा इस एंगल के साथ, ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बन रहा है ये दोनों बराबर हैं बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, एंड सिंस वी नो कि टोटल एंगल हमारे पास एफ डी का विद द डी ई ये 90 डिग्रीज है, तो ये वाला हमारे पास जो फाई एंगल बनता है एफ डी का बेसिकली विद द हॉरिजॉन्टल ये 30 डिग्रीज बन जाता है। इसको हम यूज़ करेंगे। सो फिर हम अपने पहले रिएक्शन फोर्सेस निकाल लेते हैं। तो इसमें जब हम पॉइंट ई के अबाउट अपनी रोटेशन लेते हैं, मोमेंट लेते हैं, सो वी गेट आउट हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, ई वाई और ई एक्स के मोमेंट हम 0 हो जाएंगे, सिर्फ एफ डी ये 2 फोर्सेस जो हैं हमारे पास एक्सटर्नल इनके मोमेंट्स रह जाएंगे। तो एफ डी जो है दैट इज़ बेसिकली एट 90 डिग्रीज विद दिस लेंथ। तो ये इसमें डायरेक्टली हम इसकी लेंथ डाल देंगे डी ई की 5 मीटर्स, एंड दिस इज़ कॉजिंग ए क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या कहते हैं ये वैल्यू आ जाएगी, और 30 किलो न्यूटन जो है ये बेसिकली पॉइंट ई ए से ई तक हमने जाना है। दिस इज़ 5 मीटर्स, दिस इज़ 5 मीटर्स, तो 10 मीटर्स इसका मोमेंट आर्म आ गया,
और इस ये दिस इज़ कॉजिंग एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह 20 किलो न्यूटन जो है पॉइंट सी से ई के दरमियान, ये डिस्टेंस हमारे पास 5 मीटर्स है, इट इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर, ये हमारे पास इसका मोमेंट अराउंड 5 आ गया। वी सॉल्व दिस, हमारे पास एफ डी की वैल्यू जो है वो 80 किलो न्यूटन निकल रही है। इसी तरह जब हम सिग्मा एफ वाई इक्वल्स टू 0 पढ़ते हैं, हमारे पास जो फोर्सेस आती हैं, एक तो ये फोर्स आ गई 30 किलो न्यूटन्स की, 20 किलो न्यूटन्स की, रिपोर्ट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, तो अपोजिंग द वाई एक्सिस, इनके साथ नेगेटिव साइन आ गया। ई वाई एंड एफ डी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, तो दिस वन, तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई वाई की वैल्यू 10 किलो न्यूटन आ गई। जिस तरह सिग्मा एफ एक्स करें तो वी हैव टू फोर्सेस बेसिकली ई एक्स एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एफ डी, ये आ गया। इससे हमने जब सॉल्व किया तो ई एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। फिर हम अपने जॉइंट्स पे मूव करते हैं। सो जॉइंट ए को सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास 3 फोर्सेज हैं, वन इज़ द एक्सटर्नल फोर्स 30 किलो न्यूटन एंड वन इज़ द फोर्स इन ए बी एंड ए सी। तो ये हमारे पास इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। इसके ऊपर जब हम फोर्स बैलेंस लगाते हैं तो इन द वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास एक 30 किलो न्यूटन आ जाता है और एफ ए सी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ जाता है। तो हमारे पास एफ ए बी जो है वो 34.64 किलो न्यूटन फोर्स आ रही है। सिंस दिस इज़ अ पॉजिटिव वैल्यू और हमने अज्यूम किया था कि एफ ए बी जो है वो एक पुलिंग अवे फोर्स है, तो ये डायरेक्शन हमारी करेक्ट हो गई है। तो इसका मतलब है कि इसके साथ हम ये लिख सकते हैं क्योंकि चूँकि इनिशियल डायरेक्शन इसकी हमने टेंशन में कंसिडर की थी, इट इज़ द करेक्ट वन, नेगेटिव आंसर नहीं आया, तो हम इसके साथ टी लिख देते हैं। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0 जब करते हैं तो हमारे पास उसमें 2 फोर्स हैं, एफ ए सी और एफ ए बी का कंपोनेंट है। तो इसमें जब हम वैल्यूज़ डाल के देखते हैं तो हमारे पास एफ ए सी नेगेटिव में आ रहा है। दैट मीन्स कि हमने इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन ये ली थी उसके ऑपोजिट हमें लेनी चाहिए थी। तो इसलिए सिंस हमने इनिशियल इसकी डायरेक्शन ली थी कि ये पुल अवे कर रहा है, टेंशन में है, तो नेगेटिव का मतलब है कि ये शुड हैव बीन पुशिंग इनटू द पॉइंट, इनटू द सिस्टम। तो हमारे पास ये एक कंप्रेसिव फोर्स आ गई है, लाइक सो। इसी तरह अब ये हम जॉइंट ई पे लेते हैं। जॉइंट ई पे हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, ई एक्स, ई वाई, एफ ई डी एंड एफ ई सी। इसमें हम देख लेते हैं क्योंकि अज्यूम कर लेते हैं शुरू में कि एफ सी ई और एफ डी ई ये दोनों कंप्रेसिव फोर्सेस हैं बिकॉज दे आर पुशिंग इनटू द सिस्टम, पुशिंग इनटू द पॉइंट। तो इसमें जब हम वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं तो हमारे पास ई वाई और एफ डी ई का एक जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आ जाता है। वी सॉल्व दिस, हमारे पास ये पॉजिटिव 11.55 किलो न्यूटन आ रहा है। सिंस हम ये पॉजिटिव आ रहे थे दैट मीन्स हमने जो इनिशियल डायरेक्शन ये जम्पशन ली थी वो सही थी। बीच में कि हमने ये कहा था कि ये कंप्रेस कर रही है, कंप्रेसिव फोर्स है, और इसमें उनके पॉजिटिव आंसर आ गए थे, दैट मीन्स येस कभी वर्ड करेक्ट है इन अज्यूमिंग दैट, जिसके साथ हम ये सी लिख देंगे, ये कंप्रेस कर रही है। इसी तरह सिग्मा एफ एक्स इक्वल 0 जब हम पुट करते हैं तो वी गेट आवर वैल्यू ऑफ एफ सी ई, जिसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स थे बेसिकली, ये ई एक्स, एफ सी ई और एफ डी ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वी गेट आवर पॉजिटिव आंसर 63.5 किलो न्यूटन। अगेन चूँकि ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इसलिए हमने इसके साथ लिख दिया कि ये कंप्रेस कर रही है फोर्स, क्योंकि हमने इनिशियल इसकी डायरेक्शन कंप्रेसिव ही अज्यूम की थी। मूविंग ऑन, देन हमारे पास हम जॉइंट डी पे जाते हैं। इधर हमारे पास 4 फोर्सेस हैं, एफ डी ई, एफ डी ई, एफ डी सी एंड एफ डी बी। तो यह इसके पास हमारी बन गई जो फ्री बॉडी डायग्राम है, जिसमें हमारे पास एफ डी सी की डायरेक्शन भी थीटा है, एफ ई डी की डायरेक्शन भी का एंगल जो वो भी थीटा है, और एफ डी का एंगल हमारे पास बेसिकली फाई है विच वॉज 30 डिग्रीज। तो इसमें जब हम सिग्मा एफ एक्स करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 4 फोर्सेस बन जाती हैं। एफ डी बी आ जाता है, एफ डी सी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आ जाएगा, एफ ई डी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा एंड एफ डी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा। एफ डी ई हमने इधर पीछे निकाल ली थी विच वॉज दिस वन। एफ ई डी एंड एफ डी ई इज बेसिकली द सेम थिंग, और इसकी डायरेक्शन हमें ऑलरेडी पता है कि ये कंप्रेस कर रही है, तो इसकी डायरेक्शन हमने इस तरह से
ऑलरेडी पुट कर दी, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। FDC और FDB की हमें नहीं पता, इसलिए इनकी हमने इनिशियल डायरेक्शंस अज्यूम कर ली हैं कि ये ओके पुल अवे करेंगे। सो व्हेन वी सॉल्व सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, तो इससे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाती है। देन वी मूव इसको, इसमें चूँकि हमारे पास अभी दो नम्स हैं तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वन ऑफ देम। तो सिग्मा एफ वाई जब हम करते हैं तो इसमें हमारे पास FDB बेसिकली एलिमिनेट हो जाता है बिकॉज इट इज़ एन इंटायरली हॉरिजॉन्टल फोर्स। इसमें हमारे पास तीन फोर्सेज आ जाते हैं, FD का वर्टिकल कंपोनेंट है, ED का वर्टिकल कंपोनेंट है, FDC का वर्टिकल कंपोनेंट। उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट द वैल्यू ऑफ FDC इक्वल्स टू 57.7 किलो न्यूटन। एंड सिंस ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल डायरेक्शन जो इसकी हमने ली थी विच वॉज पुलिंग अवे विच वॉज अ टेंशन फोर्स, ये करेक्ट है। तो इसके साथ हमने ये T लिख दिया है। इसी तरह हमने FDB की वैल्यू फिर इस इक्वेशन में से निकाल ली, वी गेट दिस आंसर। एंड अगेन सिंस दिस इज़ अ पॉजिटिव आंसर तो इसका मतलब है कि हमारी जो इनिशियल डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी कि ये FDB जो है वो पुल अवे कर रही है, टेंशन में है, तो इसलिए हमने इसको उसके साथ डायरेक्टली T की वैल्यू लिख सकते हैं। दैन हम अब जॉइंट B पे मूव करते हैं। तो क्लास हमने बेसिकली फोर्सेस निकाल ली थी, AB निकाल ली थी, AC निकाल ली थी, ये DE के निकाल ली है, DC की निकाल ली है, CE भी निकाल लिया था और ये भी निकाल लिया था। तो नाउ वी ओनली हैव दिस वन फोर्स FBC जो कि रह गई है। तो उसके हम जॉइंट B के ऊपर जॉइंट अप्लाई करके लेते हैं। इसमें हमारे पास तीन फोर्सेस हैं, AB की, BC की और BD की। टू ऑफ दीज आर नोन, BA और BD हमने निकाल ली है और सिर्फ BC हमने निकालनी है। तो इसके ऊपर जब हम सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू का इक्विलिब्रियम डालते हैं तो वी गेट आवर आंसर लाइक दिस। देन हमारे पास ये आंसर आ जाते हैं। सिंस हमने इसकी इनिशियल डायरेक्शन पुलिंग अवे की थी बट उसकी वजह से हमने देख लिया कि नेगेटिव आंसर आ रहा है, दैट मीन्स इट शुड हैव बीन पुशिंग, इट शुड हैव बीन अ कंप्रेसिव फोर्स इन दिस केस। इसके साथ हम फिर उसको करेक्ट कर लेते हैं एंड वी पुट इट लाइक दिस, ओके। एंड ये हमारे पास इसमें इसके सारे जो मेंबर्स हैं उनमें हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं, सही। और रिएक्शन फोर्सेस हमने निकाल रहे थे वो भी आ गई हैं। और इसमें इनकी नेचर भी हमने सारी लिखी है क्योंकि FAB इज़ इन टेंशन, FAC इज़ इन कंप्रेशन, ये सारी नेचर भी हमने उसके साथ लिख दी है। तो एग्जाम्पल 3 को अब हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 में हमारे पास एक वर्टिकल स्ट्रेस स्ट्रक्चर है, टू एक्सटर्नल फोर्सेस हैं 10 किलो न्यूटन की, 16 किलो न्यूटन की, और इसमें हमारे पास दो रिएक्शन जो सपोर्ट्स हैं पॉइंट D पे और पॉइंट A पे। पॉइंट A इज़ अ पिन जॉइंट, पॉइंट D इज़ ए रॉकर जॉइंट, जिसकी जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। इसमें पॉइंट A पे हमारे पास पिन जॉइंट है तो उसमें हमारे पास रिएक्शन फोर्सेस इस तरह से दो बन जाएंगी और D पॉइंट पे हमारे पास एक ही रिएक्शन फोर्स बनेगी। और क्लास ये जो इनिशियल इनकी डायरेक्शन मैंने ली है रिएक्शंस की, ये मैंने आर्बिट्रेरी ली है। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल सी कि कितनी करेक्ट है इसकी डायरेक्शन जो है। सो लेट्स सॉल्व दिस। इसको हम रिएक्शंस पहले निकाल लेते हैं। उससे पहले हम इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री सीधी अपनी कर लेते हैं कि एंगल्स हमारे पास क्या निकले हैं। बेसिकली ये वाला एंगल जो निकल रहा है, ऑल दीज 3 ट्राइंगल्स आर इक्विवेलेंट, तो इसमें जो एंगल्स हमारे पास निकलेंगे वो सेम आएंगे। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो वी गेट आवर एंगल 56.31 डिग्रीज। देन वी अप्लाई इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम टू आवर इंटायर स्ट्रक्चर। उसमें जब हमने वर्टिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई किया फोर्सेस का तो हमारे पास AY की वैल्यू आ गई। इसी तरह पॉइंट D पे हमने जो किया मोमेंट का इक्विलिब्रियम अप्लाई किया तो हमारे पास ये सेट ऑफ इक्वेशंस हैं। इसमें दिए हमारे पास 4 फोर्सेस हैं। DX जो है चूँकि उसी पॉइंट पे लाई करता है तो वो उसका मोमेंट आर्म 0 हो गया। इसी तरह AX जो है ये बेसिकली चूँकि अलॉन्ग द सेम लाइन एट पॉइंट D लाई कर रही है तो ये बेसिकली एक पुशिंग या पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करेगी। इट विल नॉट हैव एनी टर्निंग इफेक्ट AY जो है, क्योंकि ये पॉइंट D के बिल्कुल ऊपर एक तरह से लाई करे तो इसका ये कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, पैरेलल डिस्टेंस ज़रूर है ऑल ऑफ दिस, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू पॉइंट D नहीं है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास बेसिकली इन फोर्सेस के AX का 10 किलो न्यूटन का और 16 किलो न्यूटन का। तो AX का जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट D वो बनता है ऑल ऑफ दिस विच इज़ ये हमारे पास 4 मीटर्स है और ये भी हमारे पास 4 मीटर्स है तो ये 8 मीटर्स आ गया। इसी तरह 16
किलो न्यूटन्स का हमारे पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है विच इज़ दिस वन, क्योंकि ये 3 मीटर्स है, एंड दिस 16 किलो न्यूटन फोर्स मेक्स ए क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसलिए हमारे पास ये इस तरह से है। इसी तरह हमारे पास ये 10 किलो न्यूटन फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल कंपोनेंट जो है दैट विल बी बेसिकली अलोंग दिस लाइन आ जाएगा, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट, उसका जो मोमेंट हमारे पास बन रहा है वर्टिकल कंपोनेंट का, वो ये बनेगा 3 मीटर्स। दिस इज़ कॉजिंग ए क्लॉकवाइज मोमेंट, तो नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा बेसिकली इट विल बी लाइक दिस वन इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और उसका जो हमारा बनेगा क्या कहते हैं दी मोमेंट आर्म, वो बेसिकली ये बनेगा फ्रॉम पॉइंट P to D विच इज़ 6 मीटर्स, बिकॉज ये हमारे पास 4 मीटर्स है एंड दिस इज़ 4 मीटर्स, बट ये पॉइंट B जो है दिस इज़ बेसिकली एट द 2 मीटर मार्क फ्रॉम पॉइंट A to B। तो ये 2 मीटर इधर आ गए और 4 मीटर ये हमने आगे चल गए, तो इस और ये दिस इज़ कॉजिंग ए क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, इसलिए पॉजिटिव आ गया। तो क्लास ये साइन थीटा हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ इसलिए लिखा है बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली हमारा इस तरह से बनता है, ऑपोजिट टू द थीटा, ऑपोजिट टू द 30 डिग्रीज, तो इसलिए। और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है उसके साथ कॉस थीटा इसलिए आ रहा है बिकॉज ये इधर बेस पे लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द 30 डिग्रीज, तो इसलिए हमारे ये आ गई वैल्यूज़। और फिर जब हमने उसको सॉल्व किया तो ए एक्स की वैल्यू 5.5 किलो न्यूटन आ गया। अगेन दीज वैल्यूज़ चूँकि हमारे पास दोनों ए वाई और एक्स की पॉजिटिव आ रही हैं, तो दैट मीन्स हमने इनकी जो इनिशियल डायरेक्शन इस तरह से अज्यूम की थी, दिस इज़ द करेक्ट वन। यहाँ हम सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं तो हम उससे डी एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ये तीनों हमने इनिशियल अजम्पशन हमने करेक्ट की थी, करेक्ट नहीं, जो शुरू में हमारा करेक्ट नहीं थी इन डायरेक्शन, कोई मसला नहीं होता, नेगेटिव आंसर आ जाता है उसमें पता चल जाता है कि हमने डायरेक्शन इसकी सिंपली रिवर्स करनी है। नाउ मूविंग ऑन टू द मेथड ऑफ जॉइंट्स, तो इस पे हम ने पहले जॉइंट डी को देख लेते हैं। तो जॉइंट डी पे हमारे पास 3 फोर्सेस हैं, डी एक्स है, डी ई है और डी सी है। तो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम हम इस तरह से बना लेते हैं। तो इस पर हमने इनिशियल अजम्पशन ले लिया है कि एफ डी ई जो है वो एक टेंशन फोर्स है और एफ सी डी जो है वो एक कंप्रेशन फोर्स है। इसमें जब हम फोर्सेस का बैलेंस करते हैं तो सिग्मा एफ एक्स के केस में हमारे पास डी एक्स है और एफ सी डी का कंपोनेंट है। सो वी गेट और वैल्यू ऑफ दिस वन, क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारी इनिशियल डायरेक्शन जो हमने एज्यूम की थी एफ सी डी की वो करेक्ट थी। तो उसके साथ हम सी लिख देंगे। और इसी तरह सिग्मा एफ आई करते हैं तो उसमें हमारे पास एफ सी डी का कंपोनेंट आ जाएगा विच इज़ बेसिकली डाउनवर्ड्स, एंड एफ डी ई आ जाएगा, तो वी गेट समथिंग लाइक दिस। एंड सिंस ये भी पॉजिटिव आ रहा है तो इस मीन्स के इसकी जो हमने इनिशियल टेंसाइल डायरेक्शन अज्यूम की थी वो करेक्ट थी, वी गेट। सो इसमें हमें उसके नेगेटिव साइन ऐसे रिमूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि है ही नहीं, तो इसकी नेचर जो है वो टेंशन थी विच हमने शुरू में भी अज्यूम की थी। इसी तरह जॉइंट सी पे हम मूव करते हैं। Here we have basically 4 forces, तो एक 16 किलो न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स है, एक एफ सी बी है, एफ सी ई है और एफ सी डी है। एफ सी डी हमने ऑलरेडी निकाल लिया था तो इसको हम डायरेक्टली एज इज पुट कर देंगे। ये हमने ये भी पता था कि कंप्रेसिव फोर्स है तो इसकी वैल्यू, इसकी डायरेक्शन इस तरह से आ रही है। बाकी एफ बी सी और एफ सी की डायरेक्शंस का भी हमें अंदाज़ा नहीं है तो इसलिए हमने उनको इनिशली एज्यूम कर लिया कि वो टेंशन फोर्सेज हैं। देन वी अप्लाई आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, और उस पर जब हम करते हैं तो हमारे पास बेसिकली एफ बी सी और 16 किलो न्यूटन तो दोनों प्योरली वर्टिकल फोर्सेज हैं। तो हमारे पास बेसिकली एफ सी डी, तो हॉरिजॉन्टल में हमारे पास एफ सी डी का कंपोनेंट आ जाएगा और एफ सी का कंपोनेंट आ जाएगा, तो वी गेट आर वैल्यू लाइक सो। इसी तरह सिग्मा एफ आई करते हैं तो हमारे पास 4 फोर्सेज आ जाएंगी, एफ 16, एफ बी सी, एफ सी का वर्टिकल कंपोनेंट और एफ सी डी का वर्टिकल कंपोनेंट, वी गेट समथिंग लाइक दिस। एंड इससे हमारे पास एफ बी सी की वैल्यू आ गया। अगैन सिंस बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर पॉजिटिव तो इसका मतलब इनिशियल हमारी जो डायरेक्शन की अजम्पशन थी एफ सी ई की और एफ बी सी की वो करेक्ट थी, तो दोनों टेंसाइल फोर्सेज हैं। इसी तरह जॉइंट ई पे हम मूव करते हैं। इसमें हमारे पास अगेन एक एफ ए ई ए एक फोर्स है, एफ ई सी एक फोर्स है, एफ ई सी फोर्स है और एफ बी ई बी फोर्स है। तो इसमें हमारे पास 4 फोर्सेज हैं, एफ
ये भी हमने पीछे कैलकुलेट की हुई थी। तो इसको और एफ डी ई हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी जब हम जॉइंट टी को किया था। तो वी गेट आर फ्री बॉडी डायग्राम लाइक दिस अगेन। एफ ए ई और एफ बी ई की डायरेक्शंस हमने अज्यूम की हैं। जब सिग्मा एफ एक्स हम करते हैं तो एफ बी ई की वैल्यू निकल आती है हमारे पास -16 -12.62, और चूँकि नेगेटिव में आ रही है इसका मतलब है कि हमने जो इनिशियल डायरेक्शन ली थी वो इसकी वो क्या कहते हैं इनिशियल जो डायरेक्शन थी वो इसकी हमने रिवर्स करनी। तो हमने इनिशियल डायरेक्शन एफ बी ई की बेसिकली टेंसाइल ली थी, तो इसका मतलब है कि इसकी एक्चुअल डायरेक्शन कंप्रेसिव होनी चाहिए। तो वी गेट आवर आंसर लाइक दिस। इसी तरह हम सिग्मा एफ वाई करते हैं तो उसमें हमारे पास 4 फोर्सेज हैं, एफ डी ई, एफ ए ई, एफ सी ई का कंपोनेंट और एफ बी ई का कंपोनेंट। वी गेट इक्वेशन लाइक दिस, देन वी पुट इन द वैल्यूज। नोटिस क्लास इसमें मैंने एफ बी ई की वैल्यू नेगेटिव डाली है। Now, as far as the solving of the equation goes, आपने ये वाली वैल्यू जो इधर से आई है वो डालनी है, सही है। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव जब आई थी तो उससे हमें पता चल गया कि हमें इनिशियल डायरेक्शन रिवर्स करनी चाहिए थी, बट आगे अगर ये एक वैल्यू कहीं यूज़ हो रही है, इसकी एक वेरिएबल कहीं आ रहा है, तो आपने वो पॉजिटिव या नेगेटिव जिस तरह से आपने कैलकुलेट किया था आपने उसको डालना है। हेंस इधर हमने एफ पी की वैल्यू नेगेटिव में डाली है। अगर आप इसकी पॉजिटिव में डालेंगे तो वो करेक्ट आंसर नहीं आएगा, ये ख्याल रखना है, सही। और फिर इससे जब हमने कैलकुलेट किया तो एफ ए ई की वैल्यू 21 किलोन्यूटन आ गया। दिस इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि हमने इनिशियल जो एफ ए ई की डायरेक्शन पुलिंग अवे की थी, पुलिंग अवे डायरेक्शन में रखा था, वो करेक्ट assumption थी। देन वी गो टू आवर जॉइंट बी। इधर हमारे पास ये फोर्सेस हैं एफ ए बी ए, एफ बी ई एंड एफ बी सी। एफ बी ई और एफ बी सी हमें ऑलरेडी पता है, एफ बी ए सिर्फ हमने निकालनी है। तो उससे जब हम करते हैं so we get our answer like so, and जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है उसका। एंड इसके बाद हम इसको इस फॉर्म में बेसिकली लिख लेते हैं। चलिए, सो वी हैव आवर 7 मेंबर्स जिसकी हमने सारी फोर्सेस निकाल ली, उनकी सारी नेचर भी देख ली कि क्या उनके टेंशन में थे, कंप्रेशन में थे, और उसके रिएक्शन निकाले। नो दिस brings us to the end of the examples of method of joints. तो students आपके पास books available हैं, sources available हैं, go through these examples और इनकी बेस पे बाकी examples की प्रैक्टिस ज़रूर करें। Thank you.